बीकानेर के नोखा से खबर आपको बता दें, डिस्कॉम ने उपभोक्ता के मोबाइल पर 29 करोड़ का बिल भेज दिया है। एक महीने का बिजली बिल 29 करोड़ रुपए का देख करके उपभोक्ता जो है वो हैरान हो गया है। बिजली उपभोक्ता रामलाल मोहनलाल को 29 करोड़ रुपए का बिजली बिल मिला। जोधपुर डिस्कॉम के जरिए उपभोक्ता के मोबाइल पर जनवरी माह का ये बिल जब भेजा गया तो उपभोक्ता के होश उड़ गए, क्योंकि 29 करोड़ रुपए का बिल उपभोक्ता को मिला और ये बिल देखते ही उपभोक्ता के होश उड़ गए, कितना ज्यादा बिल कैसे आ गया। तो बिजली उपभोक्ता रामलाल मोहनलाल को 29 करोड़ रुपए का बिजली का बिल मिला। जनवरी माह का बिल उसके मोबाइल पर भेजा गया। तो बीकानेर के नोखा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक उपभोक्ता को 29 करोड़ का बिल भेजा गया। डिस्कॉम ने उपभोक्ता के मोबाइल पर 29 करोड़ रुपए का बिल भेजा और ये बिल देखते ही उपभोक्ता हक्का बक्का रह गया, उसके होश उड़ गए। एक महीने का बिजली बिल 29 करोड़ रुपए, आप सोच सकते हैं ये बिल देखने के बाद में उपभोक्ता की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि अगर बिजली बिल थोड़ा 1000-2000 रुपए भी ज्यादा आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो ये तो 29 करोड़ रुपए का बिल है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता सुरेंद्र से ले लेते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस खबर के बारे में, और उपभोक्ता देखिए इतना ज्यादा बिल किस तरीके से आया, क्या आप कुछ पूरी जानकारी दीजिए। जी खुशबू, देखिए जिस प्रकार से बीकानेर की नोखा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बिजली उपभोक्ता को 29 करोड़ रुपए का बिल मिला है। अब सुनकर ये बात सभी हैरान होंगे, लेकिन यह हकीकत है कि नोखा कस्बे के उत्तरादाबास के उपभोक्ता है रामलाल मोहनलाल के घर पर पिछले एक माह का, जनवरी माह का जो बिल है वो जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर बिल भेजा गया है, जो करीब 29 करोड़ और कुछ हजार रुपए का है। ऐसे में लगातार उपभोक्ता के द्वारा डिस्कॉम से संपर्क करने की कोशिश की गई। हमारे द्वारा भी डिस्कॉम के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से उपभोक्ता ने बताया कि उसका पिछले महीनों का बिल की देखे तो 1500 से 2000 रुपए तक का बिल आता था, लेकिन जनवरी माह का जो बिल आया है उसको तो वो 29 करोड़ रुपए का है। उसके बाद उस बिल को देखकर वो सभी अचंभित हुए हैं। निकल कर सामने आया क्या कि क्या कुछ कारण है, क्यों इतना ज्यादा बिजली बिल आया, क्या कुछ कारण अभी तक निकल कर सामने आया है क्या? जी खुशबू, देखिए जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा अभी पिछले ही महीने यानी 1 जनवरी से कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, क्योंकि बिल है जो ऑनलाइन किए गए हैं। उपभोक्ता को मौके पर ही हर महीने का, पहले 2 महीनों का बिल जारी किया जाता था डिस्कॉम के द्वारा, अब प्रति माह बिल जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम में ये तकनीकी खामी का होना संभावना जताई जा रही है। जिस प्रकार से प्रत्येक माह का बिल अब उपभोक्ता को मिल रहा है, तो ऐसे में जनवरी माह का इस उपभोक्ता को ये बिल मिला, जिसमें 29 करोड़ रुपए का बिल मिलने से सभी जो है वो सदमे में है। चलिए शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। किसानों का बीकानेर जिले में आज चक्का जाम देखने को मिलेगा। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के मामले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गंभीर हुए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सीएम से बातचीत हुई है। मेघवाल ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सीएम से बातचीत कर रहे हैं और सिंचाई अधिकारियों को 2 टूक कहा गया है कि किसानों को पूरा पानी मिलेगा और किसानों के प्रतिनिधियों से भी धरातल पर रिपोर्ट ली जाएगी। तो मेघवाल ने कहा कि किसानों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जो है उनकी सीएम से बातचीत हुई है। आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो आज से शुरू होने वाली हैं। सीबीएसई परीक्षा के लिए 7800 सेंटर्स बनाए गए हैं। करीब 44 लाख छात्र 7800 सेंटर्स पर परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की एक शिफ्ट में 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 10वीं का पहला पेपर अंग्रेजी कम्युनिकेशन और आखिरी पेपर 18 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा और 12वीं कक्षा का पहला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप और आखिरी पेपर 4 अप्रैल को साइकोलॉजी का होगा। तो परीक्षार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना ही अनिवार्य है और समय का भी विद्यार्थी जो है वो ध्यान रखे।
10वीं का पहला पेपर अंग्रेजी का होगा और आखिरी पेपर कंप्यूटर का रहने वाला है। और 12वीं कक्षा का पहला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप और आखिरी पेपर 4 अप्रैल को साइकोलॉजी का होगा। परीक्षार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना होगा, तभी उन्हें सेंटर्स पर एंट्री मिलेगी। और समय का भी परीक्षार्थी जो हैं वो खास ख्याल रखें। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो आज से शुरू हो गई है। सीबीएसई परीक्षा के लिए 7,800 सेंटर्स बनाए गए हैं। विद्यार्थी इन सेंटर्स पर परीक्षा देंगे। और अब खबर बीकानेर के लूणकरणसर से है, जहां किसानों को नहरी पानी देने की मांग को लेकर के लूणकरणसर में चक्का जाम रहेगा। प्रमुख विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर आंदोलन शुरू किया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृषण से वार्ता के बाद चक्का जाम किया जा रहा है। उनसे भी बात कर रहा हूं, जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूं, आईजीएनपी के प्रशासन से भी बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने 2 बार बात की है। हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन पानी की उपलब्धता, टेक्निकल चीजें, पंजाब सरकार का इनपुट, वो सब मिला करके ही कोई हल निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्याओं को समाधान करने में सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है और देती भी है। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो इस काम को देखते हैं उनसे भी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, और पंजाब सरकार के अधिकारियों से या उनसे संबंधित वहां कोई मंत्री है उनसे भी मैं आज बात। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पर पंजाब से राजस्थान के नहरों के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री जो हैं वो गंभीर नजर आ रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों और प्रशासन के साथ में एक डेलीगेशन पंजाब के हरिके बैराज पहुंचा और मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देशन में डेलीगेशन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसी के साथ में मौके पर फरीदकोट के नजदीक राजस्थान कैनाल के 188 आरडी पर पानी का जायजा भी लिया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने डेलीगेशन से फीडबैक भी लिया है। कोटा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के जरिए 3 दिवसीय हजारों तरह के फूलों का डिस्प्ले किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत एक गार्डन में की जा रही है, जहां आने वाले दर्शकों का मन अनेकों तरह से फूलों ने मोह लिया। और मनोरंजन के लिए समिति की ओर से कई जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और जिन पर दर्शनार्थ फोटो जो हैं वो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोटा के अंदर फ्लावर शो हो रहा है, फ्लावर शो 2025, और ये हर साल इस तरीके का फ्लावर शो होता है कोटा के अंदर, जिसमें कि विंटर्स के अंदर आने वाले जो फ्लावर्स के जो पौधे होते हैं उनका प्रमुख रूप से इसमें जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। और इस बार ये फ्लावर शो हमारी सोसाइटी कोटा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कर रही है। कितने दिन का आयोजन होगा? ये 3 दिन का आयोजन है। आज 14 तारीख से इसकी शुरुआत है और 14, 15, 16 संडे तक ये आयोजन रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक का इसका टाइम है। इसमें तकरीबन 100 तरीके के जो वैरायटीज के फ्लावर्स यहाँ पे हैं, जिनमें हमारे एडिनियम्स है, पिटूनिया है, डायंसिस है, साल्विया है, बहुत सारे फ्लावर। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर के सर्कुलर जारी कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है। वार्डों के परिसीमांकन पुनर्गठन के संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर में जयपुर, कोटा, जोधपुर में एक नगर निगम और चुनाव से पहले नए सिरे से वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन होगा। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जयपुर, कोटा, जोधपुर में 2 नगर निगमों का एकीकरण प्रस्तावित है। स्वायत्त शासन निदेशक इंद्रजीत सिंह ने सर्कुलर जारी कर दिया है। 300
5 निकायों में परिसीमांकन पुनर्गठन की मियाद 15 मई तक बढ़ाई गई है। आपको बता दें 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमांकन और पुनर्गठन होगा। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता मलखान से ले लेते हैं। मलखान, देखिए अब सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से स्वायत्त शासन विभाग एक्शन में है और उन्होंने जयपुर, कोटा, जोधपुर में जो अलग अलग दो नगर निगम बनाई हुई है उनको एक एक नगर निगम करना है। उससे पहले तमाम जो चुनाव से पहले होगा वार्डों का परिसीमन किया जाएगा, जिनका पुनर्गठन होगा। इसको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जयपुर, कोटा और जोधपुर में जो दो नगर निगम हैं उनका एकीकरण किया जाए। उसको देखते हुए जो वार्ड है उनका पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाए और 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया मलखान तमाम जानकारियों के लिए। बांसवाड़ा के ठिकरिया में नगर परिषद ने बाजारों के अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की है। आपको बता दें नगर परिषद की जमीन पर दलालों की कारस्तानी सामने आई थी। दलालों ने बिना दस्तावेज के बंजारा परिवार को नगर परिषद की जमीन बेच दी थी और इस मामले में बंजारा ने प्रति प्लाट 1,60,000 देने का भी आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि इस मामले में किसी ने जिला कलेक्टर को शिकायत की थी, जिस पर अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। चालीस प्लॉट है सर, यहाँ पर 40 प्लॉट है। 40 प्लॉट है। अभी बन कितने गए थे? बन गए लगभग 2, 4, 8, 10 मकान बन गए सर। 10 मकान बन गए थे। कुर्सी इनकी बाउंड्री वाल सब कंप्लीट हो गई थी, लोगों की काम चालू हो गया था सर। आप लोगों को ये प्लॉट किस आधार पर दिया था? ये क्या बोला कि गवर्नमेंट बाद में दे देगी जमीन आपको, पट्टे बना के दे देगी। और जिसके बाद हमने समझा कि हम गरीब आदमी तो हमने ले लिए 1,60,000 रुपये की ज़मीन। और जिसके बाद हमारे नगर पालिका आई जमीन लोगों ने तोड़ दी। बाकी हमारा जो जिसने आदमी ने जमीन हमारे को दी है वो जमीन तो जो प्लॉट लेके बनाए यहीं पे, प्लॉट लेके बनाए थे, लिए थे उसके बाद। अच्छा, यहाँ पर अभी मकान तोड़ दिया आपके? तोड़ दिया। कितने रुपए दिए थे आप लोगों ने? दे दिए थे सर पैसे तो प्लॉट लेके 2 लाख। प्लॉट लेके बनाए यहीं पे, प्लॉट लेके बनाए थे, लिए थे उसके बाद। नीक जिले के जुरहरा से खबर आपको बता दें, युवक ने एक महिला और पुरुष को गोली मार दी है। आरोपी ने अपनी भाभी और एक युवक को गोली मार दी है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है और पुलिस ने जुरहरा अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। जुरहरा थाना अधिकारी अमित कुमार मय जाप्ता के साथ में मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ नगर के मुख्य सड़क चौड़ीकरण को लेकर के भजनलाल सरकार के पहले बजट में बात रखी गई और इसी कड़ी में आज फुटपाथ सौंदर्यकरण और नाला निर्माण का शिलान्यास होगा, जो कि 12 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। सौंदर्यकरण के काम का स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम 11 बजे आयोजित होगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत और उपाध्यक्ष मनोज नामा समेत पार्षद और नगरवासी भाग लेंगे। भरतपुर के 292वें स्थापना दिवस पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ में साफ सफाई की। साथ ही निगम के तहत जेसीबी और विशेष टीम लगा करके कांटेदार बबूल और खरपतवार को हटाने का भी अभियान चलाया गया है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के आरोपी को अब गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नशे के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों से ठाकुर जी मंदिर और शिव मंदिर रोजड़ा में चोरी हुई मूर्ति और सामान को भी अब जब्त किया गया है। बीकानेर की नोखा से खबर आपको बता दें, बाइक चालक को पिकअप ने टक्कर मार दी। बाइक चालक उछल करके दूर जा गिरा है। नोखा
कस्बे के राठी स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। पास से लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है। तो इसका वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक चालक को पिकअप ने टक्कर मार दी और बाइक चालक उछल करके इससे दूर जा गिरा है और पास में ही सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। नोखा कस्बे के राठी स्कूल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। इसका वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में वन विभाग रेंज के 2 फॉरेस्टर और 17 सीसी के नोटिस थमाए गए हैं। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और गलत आचरण करने पर ये नोटिस दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नाका झील का बाड़ा में तैनात फॉरेस्टर नरेंद्र सिंह ने रात्रि गश्त के दौरान रेंजर और उनकी टीम को गुमराह किया था। साथ ही अवैध खनन माफियाओं के संबंध में भी गलत सूचना दी गई थी। और अब खबर खैरतल तजारा की भिवानी से है, जहां नेवल वाइस वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने 39वें स्थापना दिवस को सस्टेनेबिलिटी और सामुदायिक सहयोग की थीम के साथ मनाया। इस अवसर पर भिवानी के खीजरपुर गांव से ढोली खोली धाम गोधान में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 400 पौधे लगाए गए और इस अभियान के माध्यम से सतत विकास और सामुदायिक एकता का संदेश दिया गया।